ये मोटी इलायची है, इसको तोड़ के ना बीज निकाल के ना तो पीस के तो फिर डालना है, इससे टेस्ट ज़्यादा होता है खाने में। ये मैं डाल रही हूँ, यह मोटी इलायची है और इसके दाने मैंने निकाल के पीस लिए हैं, और ये लौंग है और ये ज़ीरा है, साबुत ज़ीरा, ये तड़के में डालने लगी। और ये मैं 2 बड़े प्याज डाल रही हूँ, एक छोटा है एक बड़ा है। ये 1 kg कीमत है जिसके मैंने कोफ्ते बनाए हैं, तो इसमें इतना ही पड़ता है प्याज। इसको मैं काट के छोटा छोटा बारीक काटूंगी। देखिए गाइस, मैं चॉपिंग बोर्ड पे चॉप कर लिया है प्याज, अब ये डाल रही हूँ। इतना ब्रेक किया है मैंने, आपको नज़र आ रहा होगा।
कोई चीज़ भी ऑन ना हो ना, जूट ये चपिंग बोर्ड पे चप हो जाता है, बहुत बारीक हो जाता है जितना भी करना चाहते हैं।
अब मैं लहसुन को चॉप करने लगी हूँ। बहुत ही खामोशी है गाइस। मैं अब बोलती हूँ किसी की मसलन बात करती हूँ, दुआ ज़रा की बात करती हूँ। कराची की एक लड़की जो दुआ ज़रा का केस चल रहा है, जो जिसने घर से शादी कर लिया, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। बहुत खामोशी है, आपको बोर भी हो रहे होंगे, तो आपसे बातें करती हूँ मैं कि दुआ ज़रा जब मैंने सुना ना कि वो घर से भाग गई है, तो मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। ये सच्ची बात है, मैं झूठ नहीं बोल रही। मेरी सिस्टर है, उसने मुझे फ़ोन किया, वो बोली कि आप सैड क्यों हो। तो मैंने कहा ऐसा हुआ है, एक लड़की ने ऐसा किया है, तो मुझे बहुत परेशानी है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मसलन मेरी कोई हकीकी रिश्तेदार थी, कोई सिस्टर थी, या कोई मतलब करीबी रिश्तेदार थी, जिसका मुझे इतना ज़्यादा गम हुआ कि मेरा ब्लड प्रेशर भी हाई हो गया। कि ये सोच कर के माँ बाप पालते हैं, जन्म देते हैं, कितना छोटा बच्चा होता है, और उसको पाल पोस कर बड़े करते हैं, उनके नखरे नाज उठाते हैं और फरमाइश उनकी पूरी करते हैं। मुँह से बोलते हैं जो, वो सब पूरी होती है, चाहे बेटियाँ हों या बेटे हों। सबके साथ माँ बाप लाड प्यार करते हैं और लाड प्यार से पालते हैं। तो दुआ ज़रा को ऐसा नहीं करना चाहिए था, और ये सोच समझना कर फैसला करना चाहिए। उसकी शादी की एज नहीं थी, उसकी अभी गुड़ियों से खेलने की उम्र थी। ये उसने फ़ैसला बहुत गलत किया है। अगर मैं उसकी जगह होती तो ऐसा फ़ैसला मैं कभी भी ना करती जो उसने किया है। बेशक लड़का हो, मसन साथ बॉयफ्रेंड हो, लेकिन वो अगर कहे भी तो उसके कहने पे जाना नहीं चाहिए। घर छोड़कर माँ बाप से बढ़कर कोई भी प्यार नहीं करता, और जो उसने किया है बहुत गलत किया है उसने। और उनके माँ बाप पे भी बहुत तरस आता है मुझे उनको देखकर। मैं और वीडियो उनकी देखती हूँ, आज क्या न्यूज़ है, आज क्या न्यूज़ है, और बहुत दुआएं भी करती हूँ उनके लिए, उनको बेटी उनको मिल जाए मसलन, तो वो अपने पास ले आएँ। और जब लड़कियों को सोचना चाहिए 18 की जब या 20 एज होती है, माँ बाप खुद ही शादी कर देते हैं। तो अगर कोई पसंद हो भी तो माँ बाप को ज़रूर बताना चाहिए कि अगर आप नहीं रह सकते हो शादी के बगैर, ठीक है, आप शादी करना चाहते हो तो माँ बाप को ज़रूर बताओ। माँ बाप इतने बुरे नहीं होते कि वो आपके ख़िलाफ़ जाएंगे, कि वो नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल कभी नहीं होता। एक मेरी फ्रेंड है, उसकी शादी हुई थी मसलन कोई 10 साल पहले की बात है, तो उसके हस्बैंड ने उसे छोड़ कर वो किसी और लड़की से शादी कर ली। उसे किसी और लड़की से प्यार हो गया तो वो चला गया, तो इसको छोड़ दिया। तो इसने क्या किया कि इसके माँ बाप ने कहा कि अगर तुम्हें कोई लड़का पसंद है तो तुम कर सकती हो शादी, कि हम एक बार कर चुके हैं अपनी पसंद से, तो अगर अब तुम्हारी जहाँ मर्ज़ी है, पहले अरेंज मैरिज हुई थी, तो उन्होंने कहा कि अब अगर तुम्हें कोई लड़का पसंद है तो तुम कर लो, अकेले वहाँ कर लो, तो हमने इजाज़त दे दी है। तो वो लड़का जो पसंद आया था मेरी फ्रेंड को, वो गैर बरादरी से तलक रखता था। तो जो ना पहले तो उसके माँ पापा मान नहीं रहे थे, तो बाद में मान गए, तो उन्होंने कहा कि आप खुद शादी कर लो, तो जो ना पाकिस्तान नहीं आओ, वो उधर ही शादी कर लो, उधर ही उसको बुला लो, तो हम राज़ी हैं आपके साथ। तो उसने क्या किया कि मसलन नहीं शादी की, मसलन 5 साल वो बैठी रही इसी तरह इंतज़ार में कि माँ बाप साथ होंगे तो तभी शादी करूँगी। उसने बोला कि शादी अकेले शादी करने का नाम नहीं है, शादी वो होती है जिसमें अपने माँ बाप बहन भाई शामिल हों और उसी में खुशी होती है। तो ये शादी नहीं होती जो खुद कर लेती हैं और भाग जाती हैं, आगे कोई कदर भी नहीं करता, मसलन उनको अपनाता भी नहीं है। वो जब शादी कर लेते हैं तो लड़के फिर और लड़कियां ढूंढनी शुरू कर देते हैं भाई, वो तो मिल चुकी होती है ना, तो जो चीज़ मिल जाए ना तो फिर उसकी चाहत नहीं रहती। तो इस तरह लोग करते हैं लड़के। अक्सर लड़कियां मैंने बर्बाद होते देखी हैं, बहुत सारी मैं वीडियो देखती हूँ यूट्यूब पे ऐसी लड़कियों की जो बर्बाद हो गई हैं बाद में। तो प्लीज़
सब लड़कियों के लिए ये मैसेज है और कि ऐसा खुदारा मत करें कि माँ बाप कहीं के भी नहीं रहते, वो रोज़ मरते हैं रोज़ जीते हैं, लेकिन उनको सुकून नहीं मिलता, क्योंकि वो ना किसी फंक्शन में जा सकते हैं, ना किसी शादी में जा सकते हैं, किसी इवेंट में नहीं जा सकते। तो उनकी नज़रें झुकी होती हैं कि कोई क्वेश्चन कर देगा कि आपकी बेटी तो चली गई थी, तो अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, लोग न्यूज़ लेते हैं और साथ बातें भी बनाते हैं। तो माँ बाप की मसन शर्मसारी से वो कहीं जाते भी नहीं हैं, आते जाते भी नहीं हैं। मैंने बहुत केस देखे हैं ऐसे। तो खुदा रहा ऐसे लड़कियां नहीं करें प्लीज़, आपको अल्लाह का वास्ता है ऐसे नहीं करो। शादी एक ना एक दिन होनी है और हो जाएगी। बस माँ बाप को बताओ अगर पसंद है कोई, तो माँ बाप इतने बुरे नहीं होते कि वो आपका साथ नहीं देंगे। कि मेरी फ्रेंड का मैंने बताया था, तो वो अब शादी करने के लिए पाकिस्तान चली गई है, तो लॉन्ग टाइम के बाद गई है, लेकिन वो चली गई है। तो माँ बाप अब उसका साथ दे रहे हैं और गैर बरादरी में शादी कर रहे हैं साथ होके। तो अब वो बहुत खुश है, उसके माँ बाप भी बहुत खुश हैं। तो प्लीज़ ऐसे ही करना चाहिए। और लड़कों के लिए भी मैसेज है कि लड़कियों के मत वर्गलाएँ, इस तरह वर्गला के आप ले जाते हो मसन। तो आप अपनी बहनों के बारे में भी सोचो। आज किसी की बेटी के साथ आप कर रहे हो, कल आपकी बेटी भी होगी, बहनें भी होंगी, कोई आपकी बहन के साथ ऐसे करे तो आपको भी बुरा लगेगा। मैं नहीं कहती कि मसन हो ऐसा, लेकिन जिसके साथ होता है वो उनके मुंह से तो बदवाएं निकलती हैं मसन। तो ज़िंदगी में वो कभी भी जोड़े खुश नहीं रह पाते। तो प्लीज़ ऐसे नहीं करो। लड़कों के लिए भी मैसेज है कि ऐसे मत करो। अगर आप शादी के बगैर नहीं रह सकते हो तो अपने माँ बाप को बता दो कि आपकी शादी करें। कोई सारे मतलब लड़कियां ऐसी नहीं मिलती कि जो कहेंगी कि आप मुझे ये दोगे तो शादी करेंगे, ये दोगे, ये डालोगे, कपड़े दोगे, ये पैसे दोगे, मकान दोगे तो हम शादी करेंगे। कुछ लड़कियां ऐसी भी होती हैं जो कुछ भी नहीं मांगती, वो शादी कर लेती हैं। वो ऐसे रिश्ते मौजूद हैं दुनिया में। सब लोग लालची नहीं होते। तो प्लीज़ ऐसे मत करें। और जेस तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए लड़की को, लड़कों को लेना भी नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ा गुनाह है। किसी के पास तौफीक होती है, किसी के पास नहीं भी होती। तो लड़कों को समझना चाहिए कि वो अपनी बहनें जब ब्याह कर देते हैं तो कितना जेज देते हैं उनको। जब खुद नहीं दे सकते हो तो इतना लेना भी नहीं चाहिए। अपनी मर्ज़ी से कोई देता है तो दे दे, लेकिन ना मांगना नहीं चाहिए। तो ये मैसेज था लड़कों के लिए, ऐसे नहीं करो कि कल को आपकी बहनों के साथ ऐसा हो या आपकी बेटी के साथ ऐसा हो जो आप किसी की बेटी की बहन के साथ कर रहे हो। तो अल्लाह ताला तो देख रहे होते हैं ना एक दिन जो है ना अपनी बहन के साथ भी ऐसा हो सकता है और बेटी के साथ भी। तो प्लीज़ इस बात को याद रखिएगा। ये मैसेज सब बहन भाइयों के लिए है। मसलन जो लड़कियां यंग हैं जो ऐसे करती हैं तो नहीं करना चाहिए, बहुत बुरी बात है। मैं उसकी दुआ ज़रा की हर वीडियो देखती हूँ, अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि वो उसके माँ बाप केस जीत जाएं और वो वापस आ जाए। वो उसने शादी नहीं की, वो कोई लड़का वरगला कर ले गया है, लेकिन आगे जो गैंग है मसन जो बनी हुई है वो गलत कामों के लिए इस्तेमाल कर भी सकते हैं। इसकी क्या गारंटी है कुछ महीने वो रखे साथ और इसके बाद वो बेच दे। गलत काम करते हैं लोग, खूबसूरत लड़कियों देख कर ना उनको फंसाते हैं। तो ये बहुत बुरी बात है। खुदा के पास जाना है, 100 साल भी ज़िंदगी नहीं है बंदे की, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पता नहीं आपको मेरी बातें अच्छी लगी या नहीं लगी, ये कमेंट में मुझे बताना। कि मैं बहुत दिनों से सैड भी थी और मेरा दिल भी हल्का हो गया आपसे बात करके। कि दुआ ज़रा की हर वीडियो में देखती थी, मैं किसी से बात नहीं कर पाती थी। ये अब मैं लहसुन डालने लगी हूँ, गार्लिक, और अनियन जो है वो गोल्डन हो गया, लाइट गोल्डन हो गया। ये देखें गाइस, ये लाइट गोल्डन हो गया है। और अब मैं इसमें टमाटर भी डाल दूँगी।
हर बंदे के बनाने का अपना तरीका होता है, लेकिन मैं जो कुकिंग करती हूँ, जो भी सब पसंद करते हैं और बहुत टेस्टी होती है। मेरी फैमिली में आते हैं लोग, उनकी दावतें वगैरह भी मैं करती हूँ तो बहुत पसंद करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगी आपको एक और स्टोरी में बताऊंगी। एक और लड़की है जिसको मैं जानती हूँ और उसके साथ क्या हुआ, उसकी स्टोरी जो है वो भी मैं आपको बताऊंगी। शायद कोई बच जाए ऐसे गलत कामों से। मेरी स्टोरी बताने का मतलब भी यही है कि इस पे अमल किया जाए।